हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जेपी नर्सिंग अकेडमी में। मैं जय गुप्ता एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं, जिसमें आप सभी को पता है कि 30 मार्च 2023 को पीजीआई संगरूर का एग्जाम लग चुका है और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने अपने मार्क्स को लेकर कि हाँ, इस बार हम सिलेक्शन को बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, थोड़ी वैकेंसीज कम थी और पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था। तो जब अपन एग्जाम में बैठे थे, अपन जब क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हमें लग रहा था कि नहीं, इस बार तो हम 90 प्लस क्वेश्चन करके आ गए, 95 प्लस क्वेश्चन करके आ गए। इस बार तो हमारा कट ऑफ भी हाई जाएगी, 80 प्लस जाएगी, 85 प्लस जाएगी और हम इस बार तो पार हैं। हम बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा इन चीज़ों को मैं मॉडिफाई करूंगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या वैकेंसीज थी, किसकी कितनी सीटें थी, क्या ट्रिकनेस थी, क्या कुछ अप्स एंड डाउन हुए हैं, वो सारा हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करने वाले हैं। हाँ, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पीजीआई संगरूर, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? पीजीआई संगरूर, ठीक है, पीजीआई संगरूर। इसकी वैकेंसीज कितनी थी? 195 वैकेंसीज थी। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे था, डिस्ट्रीब्यूशन पहले अपन देख लेते हैं, जिससे अपन को कट ऑफ का क्लियर आउट हो जाएगा। 195 सीटें थी। इसका हम वो देख लेते हैं कि किस में कितनी डिवाइडेड थी। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो यूआर की सीट कितनी थी? 81। गॉट इट, 81 सीटें यूआर की थी। उसके बाद अगर ओबीसी की सीट देखें तो ओबीसी की सीट थी 52। गॉट इट। एससी की सीट अगर अपन देखें तो 29 सीट थी एससी की, ठीक है। और एसटी की सीट थी अपनी 14 और ईडब्ल्यूएस की सीट थी 19। ये टोटल मिला के सीट होती है आपकी 195। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अपन को कट ऑफ का एनालिसिस करना है, इसमें कोई 80-20 था नहीं। और अगर आपको बता दूं तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी। जब भी बच्चे एग्जाम दे के आए तो सब बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत कुछ हम करके आए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करके आए। लेकिन क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी थे। जहां हमें लग रहा था इसका आंसर सी होना चाहिए, बी होना चाहिए, तो उसमें से बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो रहे थे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस। तो वहां पर हमें कन्फ्यूजन था। हम श्योर, ऐसा लग रहा था कि हम 90% श्योर है अपने आंसर के लिए। तो पर जब अपन ने आकर देखा, अपन ने मैच किया, तो थोड़ा सा चीज़ों में अप्स एंड डाउन्स हो गए। तो वहां पर हमारे नेगेटिव ज़्यादा चले गए। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। लेकिन मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहने वाला कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली है। नेगेटिव थोड़ा मिड फेज में रहेगी। वो अब मैं बात कर लेता हूँ कि नेगेटिव की क्या रहने वाला है कट ऑफ का सिनेरियो। लेकिन जो कट ऑफ का सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ये नहीं कि 100% आप इसी को मान लें। लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है, जिस बेसिस पर मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, उनको रीड आउट किया है, उस बेसिस पर मैंने कट ऑफ तैयार किया। और कट ऑफ जहाँ जहाँ तक 1 और 2 ऊपर नीचे रहने वाली है, अदरवाइज पूरी की पूरी कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ वही रहने वाली है। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले भी मैं वीडियोज बनाता था कट ऑफ को लेके, और जो मैं कट ऑफ बता देता था उसके आगे पीछे 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहता था, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा अंतर नहीं आता था कट ऑफ में। तो बस अब मैं कट ऑफ के बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यूआर की बात कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, यूआर की अपनी सीट थी 81। गॉट इट। अब सबसे मेन चीज, आपको मेन कंसेप्ट ये समझना होगा कि सीट बहुत ज़्यादा नहीं थी। सीट थी 195 सीट थी, और इसमें बहुत सारे, कम से कम 30 के प्लस स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया था। और जो इसका कट ऑफ रहने वाला है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रहने वाला, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रहने वाला। तो जो मैंने आकलन किया है, वो बहुत ज़्यादा मैं अंतर नहीं बताऊंगा और यूट्यूबर्स की तरह की 72 से 77, 75 से 85 का डिफरेंस है कि नहीं। मैं इतना डिफरेंस नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से इसको ऑब्जर्व किया है क्वेश्चंस को। और जो पिछले जो पीजीआई के एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या कट ऑफ रहती थी, तो उनको थोड़ा सा मिक्सराइज करके और थोड़ा सा खुद का एनालिसिस एडअप करके फिर मैंने ये कट ऑफ बताई है। तो आप बस इसी को अपने माइंड में रखते हुए अपने आप को सिक्योर फील करा सकते हैं। देखो, मैं इसी कट ऑफ बताऊंगा 75, 76 ये ही रहने वाली। इसे डाउन बिल्कुल नहीं रहने वाली, इसे अप ही रहेगी। 1 या 2 मार्क्स, जो भी मार्क्स हैं वो अप ही रहने। ये मैं परसेंटेज नहीं बता रहा, ये मैं मार्क्स बता रहा हूँ। गॉट इट। कहीं आप परसेंटेज काउंट कर लो, नहीं, परसेंटेज तो फिर अलग चीज़ हो जाती है। मैं ये सारी आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि इतने क्वेश्चंस अगर किसी के राइट हो रहे हैं, 75, 76 क्वेश्चंस अगर राइट हो रहे हैं, तो वो अपने आप को सिक्योर मान सकता है यूआर में। उसके बाद आ जाती है बात ओबीसी की। ओबीसी की सीट कितनी है? 52। लेकिन
आज के दौर में आप देख रहे हो यूआर और ओबीसी के बीच इतना कंपटीशन हो गया कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। और ओबीसी की तो सीट भी कम है यूआर से, लेकिन ओबीसी क्या करता है कि यूआर की सीट पे भी कैप्चर कर सकता है। जैसे ओबीसी अगर यूआर की सीट को क्वालिफाई कर रहा है तो वो यूआर की सीट लेगा, तो वहां पर ओबीसी की सीट थोड़ी कम हो, ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मदद मिल जाती है। तो इस बेसिस पे थोड़ी सी कट ऑफ कम जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूँ इसको 72 से 73 ये ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। प्लस ये जितने जिसके क्वेश्चन 72 73 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो अपने आप को ओबीसी में सिक्योर मान सकता है। गॉट इट। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं एससी के बारे में। एससी की सीट अपनी कितनी थी? 29। गॉट इट। और अपनी क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस, क्योंकि इन दोनों का सेम सा क्राइटेरिया रहने वाला है जितना मैंने एनालिसिस किया है। एससी और ईडब्ल्यूएस, जैसे कि अगर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सेंटर स्टेट लेवल पर तो बहुत सारे लोगों के पास है ईडब्ल्यूएस, लेकिन हम जब सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस बहुत कम लोगों के पास मिलता है। तो इस बेसिस पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगी और इसकी कट ऑफ जाएगी 62 टू 65 के समथिंग इसकी कट ऑफ रहने वाली है ईडब्ल्यूएस की। और एससी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 65 प्लस रहने वाली है। गॉट इट। 65 क्वेश्चन जिसके राइट है, उससे ज़्यादा राइट है तो वो एससी में अपने आप को सिक्योर मान सकता है। और ईडब्ल्यूएस में जिसके 62 टू 65 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो अपने आप को सिक्योर मान सकता है। और लास्ट बचता है अपना एसटी। एसटी की सीट है 14 और 14 के अकॉर्डिंग क्योंकि सीट भी ही कम है और इसका आजकल रेशियो थोड़ा सा अप्स जाने लगा है, तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ 68 प्लस रहने वाली है। जिसके क्वेश्चन 68 प्लस सही है वो अपने आप को एसटी में सिक्योर मान सकता है। तो मैं पूरा आपको एक टेबल बना देता हूँ जिससे कि आप खुद को एनालिसिस कर लें। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। यूआर में जिसके 75 या 76 क्वेश्चंस राइट हैं वो अपने आप को सिक्योर मान सकता है। ओबीसी में जिसके 72 टू 73 क्वेश्चंस राइट है वो अपने आप को सिक्योर मान सकता है। एससी में जिसके 65 से ज़्यादा क्वेश्चंस राइट है वो अपने आप को सिक्योर मान सकता है। एसटी में जिसके 68 से ज़्यादा क्वेश्चंस राइट है वो अपने आप को सिक्योर मान सकता है। और ईडब्ल्यूएस में जिसके 62 टू 65 क्वेश्चंस राइट हैं वो अपने आप को सिक्योर मान सकता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा एससी की कम और एसटी की आपने ज़्यादा क्यों बता दी। दोस्तों आप जब एनालिसिस करोगे ना लास्ट ईयर के एग्जाम्स के क्या कहते हैं रिजल्ट को, या फिर आप जैसे कि सीएनसीए का एग्जाम लगा था वो भी आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ डाउन जाता है कहाँ अप जाता है। तो मैंने सारा कुछ एनालिसिस करके ये सारी कट ऑफ मैंने आपके सामने रखी है, तो आप इसको 99% सही मान सकते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी यही रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ जो मैंने बताया है सब कुछ उसी के अनुरूप रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके क्वेश्चंस को देखकर उसके बाद मैंने ये कट ऑफ बनाई है। तो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी और आप सब अपनी कट ऑफ का आइडियाज और अपने एग्जाम्स को लेके जो आए हो और आप क्वेश्चंस जहाँ आपसे भी आपने मैच किए हो उसके अकॉर्डिंग आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। धन्यवाद।